नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से करंट जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज मैं आपसे कोविड-19 के स्पेशल पर चर्चा करने जा रहा हूं और कोविड-19 के स्पेशल इस चरण में मैं आपसे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में चर्चा करूंगा। प्लाज्मा थेरेपी आप हाल फिलहाल सुन रहे होंगे कि कोविड-19 के इलाज से संबंधित ये काफ़ी चर्चित है। इसमें प्लाज्मा क्या है, थेरेपी क्या है, किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस सीरीज में हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ मैं क्लास के स्टूडेंट जो है जिन्होंने साइंस कर रखी है, वहाँ मैंने आपको एक ब्लड टॉपिक करवाया था, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित जो अपना टॉपिक था, उसके अंदर मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया था। वो प्लाज्मा में वो जो प्लाज्मा आप लोगों ने पढ़ा था उसके नीचे वहीं पर आप इसको अपडेट कर लें। जो भी नई चीज़ आपके सामने आए उसको वहाँ पर जाके और लिख लें। इससे आपके नोट सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। क्लियर? तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। प्लाज्मा थेरेपी, हेडिंग डाल दीजिए, पेज के बीच में लिखें प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी मैं 3 बातें लेके चलूंगा इस पे। एक तो इसका अन्य नाम कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी के नाम से इसको जाना जा रहा है। दूसरी बात मैं करूंगा, ये चर्चा में क्यों है। आप इसको आप भली भांति जानते हो कि चर्चा में कोविड-19 के इलाज में सहायक है। ये कोविड-19 के इलाज में सहायक होने के कारण ये चर्चा में है और बाकायदा इसको जो मंजूरी दी है इलाज के लिए, ये ICMR ने दी है। ICMR, आप अखबार में इसको पढ़ भी रहे होंगे, पूरा नाम इसका ध्यान रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब देखिए, यहाँ पर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी रोग के इलाज से संबंधित जो प्रक्रिया होती है, हम उस इलाज के लिए हम किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करें, इसे मंजूरी कौन देता है, भारत में इसे मंजूरी कौन देता है। कोविड-19 इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आपसे पूछ लेगा कि कोविड-19 संक्रमण के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति किस संस्था ने दी थी। क्लियर? और इसको इस रूप में भी पूछा जा सकता है, आपसे ये कहा जा सकता है कि भारत में किसी रोग के इलाज के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको अनुमति कौन देता है, ICMR देता है। क्लियर? तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या है, मतलब प्लाज्मा थेरेपी है क्या चीज़। देखिए, नाम से देखिए, प्लाज्मा के माध्यम से थेरेपी का मतलब क्या होता है, इलाज करना। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे अपने, प्लाज्मा के माध्यम से इलाज करना। इलाज मतलब ट्रीटमेंट करना। सिंपल एंड सोबर बात है ये सारी। लेकिन यहां पर हमारे सामने एक बात आ गई, प्लाज्मा क्या है। देखिए, यदि हम इसकी बात करेंगे, प्लाज्मा, यहां पर आ जाइए, कई बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहली बात तो प्लाज्मा हमारे होता कहाँ है। ध्यान रखना, प्लाज्मा हमारे ब्लड में होता है और 55% भाग बनाता है ये। एक तो ब्लड में उपस्थित होता है 55%, ये परसेंटेज याद रखना, 55% होता है ये, 55% होता है और 45% जो होता है, 45% जो होती है, ये ब्लड कार्पल्स होती है, जिनको आप रक्त कणिकाएं कहते हैं।
रक्त कणिकाएं मतलब जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये होती है। तो प्लाज्मा 55% होता है। क्लियर। दूसरा, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हल्का पीला। क्लियर। अब बात आती है इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है। आप कंटेंट कह सकते हो। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो शामिल होता है वाटर होता है, ध्यान रखना। और जो वाटर की मात्रा होती है 92 से 93%, आप 92% कह सकते हो। क्लियर। वाटर ज़्यादा होता है। प्लस प्रोटीन होती है, साल्ट होते हैं, एंजाइम होते हैं, ये इसके अंदर। क्लियर। अब देखिए विशेष क्या बात है इस प्लाज्मा की। देखिए प्लाज्मा हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो प्लाज्मा को दे देती है और प्लाज्मा उसे साफ कर देता है। क्लियर। तो एक लाइन मैं यहाँ लिखा देता हूँ, या एक बार आप ऐसे कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब मैं आपसे विशेष पर बात करने जा रहा हूं। आप इसके नीचे नीचे लिखना, 1 नंबर 2 पॉइंट लिखाऊंगा, आप यहां लिखना। क्लियर। पहला तो लिखिए, यह है हमारे शरीर में प्रोटीन, हार्मोन व पोषक तत्वों का परिवहन करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट इन ह्यूमन बॉडी। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में इन तत्वों का ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा, हमारे शरीर की कोशिकाएं अपना वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ, प्लाज्मा में डाल देती है। जिसे प्लाज्मा साफ करता है। क्लियर। ये है। अब देखिए ये सब बातें हो गई। अब मैं बात करूंगा इसकी प्रक्रिया की। प्रक्रिया देखिए क्या है इसकी प्रक्रिया। प्लाज्मा थेरेपी की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जैसे ब्लड डोनर है, ब्लड डोनर, ब्लड लिया जाएगा। सबसे पहली बात तो किससे लिया जाएगा? क्लियर। आप यहां लिख दीजिए कौन होगा, मतलब ब्लड डोनर कौन होगा। ब्लड डोनर होगा कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति जो स्वस्थ हो चुका है। देखिए कोविड-19 से संक्रमित रोगी जो कि इसके संक्रमण से ठीक हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है, हेल्दी हो चुका है, उससे लेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है उसी से हम क्यों लेंगे, कारण क्या है इसका? क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण से उसके शरीर में
कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी विकसित हो जाती है। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हम कोई भी, जैसे पोलियो की दवा पिलाते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, या पोलियो का टीका लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि उसके अंदर एक एंटीबॉडी पैदा हो जाए। इसी तरीके से जो कोविड-19 का जो रोगी है, जब उसमें वायरस चला गया तो वायरस के जाने के कारण उसके अंदर उस वायरस के प्रति एक लड़ने की क्षमता पैदा हो गई, और वो लड़ने की क्षमता पैदा होगी, उसे ही हम एंटीबॉडी बोलते हैं। क्लियर? अब वो एंटीबॉडी बन गई है, इस कारण से उस प्लाज्मा के माध्यम से उस एंटीबॉडी को हम रोगी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे रोगी ठीक हो सकता है। क्लियर? इतनी ही बात जाननी आपके लिए काफ़ी है। ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही तसल्ली से इसको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करना है। आपके जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से बन सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी में ब्लड डोनर के रूप में कोरोना से संक्रमित व्यक्ति जो कि स्वस्थ हो चुका है उसे ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण से उसके शरीर में कोरोना वायरस के लिए एक एंटीबॉडी विकसित हो जाती है, अर्थात उस कोरोना वायरस से लड़ने की उसमें क्षमता पैदा हो जाती है। अब देखिए, दूसरी बात ये आती है कि सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? हालांकि किसी भी ब्लड ग्रुप से लिया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ये बात सामने आई है। अभी ध्यान रखें, ये होगा सबसे अच्छा ब्लड ग्रुप जो होगा वो होगा AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव, और AB पॉजिटिव जो है इसे कहते हैं यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर। ध्यान रखना, मैं यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर कह रहा हूं, वैसे यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो O होता है, गड़बड़ी मत कर देना। यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर AB पॉजिटिव को बोलते हैं। अब यहां से ब्लड लिया, और इससे जो हम ब्लड लेंगे 800 ml ब्लड लेंगे, लगभग 800 ml ब्लड लेंगे, और इस ब्लड से हम प्लाज्मा बाहर निकालेंगे, और ये प्लाज्मा रोगी को दे देंगे, पेशेंट को दे देंगे, तो उसके ठीक होने के चांस ज़्यादा होंगे। एक बात और बता दूं आपको कि यहाँ जो हमने ब्लड दिया है, ये ब्लड में से हमने सिर्फ प्लाज्मा लिया है, और जो प्लाज्मा रहित ब्लड है वो वापस डोनर को दे दिया जाता है। ध्यान रखना, एक स्टार डाल के लिख दीजिए चाहिए, इस थेरेपी में प्लाज्मा रहित ब्लड वापस डोनर को दे दिया जाता है। कहने का मतलब है, यदि मेरे शरीर से ब्लड लेंगे तो मेरे शरीर से ब्लड लेके वो प्लाज्मा रोगी को दे देंगे, और जो प्लाज्मा रहित ब्लड होगा वो वापस मुझे दे दिया जाएगा। ये प्लाज्मा थेरेपी होती है। क्लियर? यहां से आपके जो क्वेश्चन बनेगा, मेरी नज़र में ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन कि प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना संक्रमित रोगी का ही इस्तेमाल के ब्लड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि एंटीजन का निर्माण हो जाता है। एंटीजन हमारे शरीर एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। ये हमारे शरीर में उस वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर देता है। क्लियर? और इसमें ज़्यादा प्रक्रिया में कोई खास बात नहीं है। हाँ, प्लाज्मा पे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पुराने साइंस के पेपर देखें तो उसमें आपके आया हुआ है कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। क्लियर? तो प्लाज्मा में जल की मात्रा 92% के आसपास होती है, कई जगह 90% भी है, तो वो गलत नहीं है। क्लियर? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने कोविड-19 अपडेट या स्पेशल कह दीजिए, इसके तहत हमने प्लाज्मा थेरेपी को जानने का प्रयास किया है। इसमें प्लाज्मा शब्द महत्वपूर्ण है। इसकी डिटेल आपके पास मैं क्लास में वैसे ही पहले दे चुका हूं, और यहाँ भी आपको दे चुका हूं। जो भी स्टूडेंट जो साइंस पढ़ चुके हैं
वो उस प्लाज्मा वाले टॉपिक में इसको अपडेट कर लें। वहाँ पे नीचे नोट डालकर प्लाज्मा थेरेपी के नाम से ये प्रक्रिया लिख दे। और तो देखिए ये आपके जो प्रोटीन वगैरह है, ये जल कितना होता है, क्या रंग होता है, कितना परसेंटेज होता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ पर सिर्फ प्लाज्मा थेरेपी लिख दीजिए और उसके आगे लिख दीजिए कोविड-19 के इलाज में सहायक है। ICMR ने इसको मंजूरी दी है, जिससे आपके नोट्स अपडेटेड हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।